बेटा टॉपिक है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल टाइप है। ये एनसीईआरटी में ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे आपसे बोलेंगे कि Fe से Fe2+ बना, Fe से Fe2+ बना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे तीन, दो पार्ट दे दिए तो 2 मार्क्स, तीन पार्ट तो 3 मार्क्स। Fe से Fe2+ बना तो कितने इलेक्ट्रॉन लगे और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ और इलेक्ट्रॉन बताओ। तो आपने पहले इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ 2+ है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी न्यूट्रल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन तो पता ही चल गए ना। तो बोलते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज लगेगा। तो अभी आपसे पूछेंगे कि भैया कितना चार्ज इस्तेमाल हुआ, तो जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगे तो 2 फैराडे। जितने इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज लगता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो 1 फैराडे कितना होता है, 96500 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन में इतना, तो इसका डबल कर लो, 5 2 10, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, इतना कूलम चार्ज लगाओ। ठीक है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वो बोलेंगे सेम क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई, ये आंसर आ गया इसका, खत्म। अब वो बोलेंगे कि बताओ अगर ये 28 ग्राम आयरन था, 28 ग्राम आयरन आयोनाइज होके Fe2+ बना, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ 1 मोल में कितना ट्रांसफर हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 मोल ऑफ आयरन। तो आप पहले इसका मोल निकाल लोगे। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कुछ 56 के आसपास होता है, तो आधा मोल आ गया ये। कितने मोल आ गए, हाफ मोल आ गए। अब आप ये रिएक्शन लिख लेना और बोलना भैया 1 मोल आयरन में 2 फैराडे लगते हैं। 1 मोल आयरन में कितने फैराडे लगते हैं, 2 फैराडे। तो आधे मोल में कितने फैराडे लगेंगे, हाफ मोल में, हाफ हो जाएगा ना ये। तो हाफ ऑफ 2 फैराडे यानी कि 1 फैराडे। कभी कभी वो फैराडे में भी पूछ लेते हैं, तो फैराडे में ही छोड़ देना। अगर कूलम चार्ज पूछते हैं तो 1 फैराडे 96500 कूलम होता है, तो इतना लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वो पूरी एक रिएक्शन दे देंगे कि भैया जैसे Cr2O72- से Cr3+ में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ बताओ। तो पहले बैलेंस करो पूरा प्रॉपर, जैसे 11th में बैलेंस करते थे। पहले आपको पता है यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लगाओगे, है ना। पहले एलिमेंट बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 7। तो क्या करोगे, यहाँ 7 वाटर लगा दोगे, है ना। अब चार्ज बैलेंस दिख रहा है, विजिबल है। अब अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं ना, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 14। तो आप यहाँ क्या करोगे, 14H+ लगा दोगे, है ना। फिर चार्ज बैलेंस करोगे लास्ट स्टेप। तो ये देखो ऊपर कितना माइनस है, 2 माइनस, और ये कितना प्लस है, 14+। रफ में लिख लो, इधर 3 2 कितने प्लस है, 6। तो इधर 12+ है, इधर 6+ है। तो कहाँ जोड़ू इलेक्ट्रॉन, 12 में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से 12 - 6, ये भी 6 हो गए, वो भी 6 हो गए। तो लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ रहा है ना। तो आपसे वही पूछे, तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन वही उतने फैराडे, वही हमारा आंसर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लगे तो इसमें कितना चार्ज लगा, 6 फैराडे। अब फैराडे की वैल्यू डाल देना, 96500 मल्टीप्लाई कर देना, उतना आ जाएगा। समझ ना। तो ये 1 मोल का पूछेंगे। कभी कभी होता है बैलेंस करते करते 2 मोल बन जाता है। मान लो कभी कभी बैलेंस करते करते यहाँ 2 आ गए, तो वही बोलो कि भैया 2 मोल में 6 फैराडे, तो 1 मोल में कितने फैराडे, तो 6 का आधा हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा दो तीन क्वेश्चन है ऐसे। अब जैसे आपसे बोला कि बताओ कि भाई Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो Al3+ बनाने में कितना चार्ज लगेगा। तो सेम ऐसे ही कर लेना, पहले बैलेंस करोगे पूरा आप, है ना। बैलेंस करके जितना आएगा उस हिसाब, जितने इलेक्ट्रॉन आते, मेन है हमारा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। फिर फैराडे की वैल्यू डाल देना अगर पूछा है। अगर उसने पूछा फैराडे में ही निकालो तो फैराडे में ही कर देना, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अभी आपने इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको बुक से 3 क्वेश्चंस करने हैं।
ये 3 क्वेश्चन है, बल्कि ये हैं आपके 3.12 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.12 3.13 3.14 ये चारों आप करेंगे। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। ध्यान रखना ये बात कि कभी सुनो, कभी ग्राम में दिया है तो पहले आप उसे मोल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और अगर आपसे उसने सिंपली बोल दिया कि भैया कैल्शियम है, तो आपको उसके चार्ज याद होने चाहिए। कैल्शियम आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, Ca2+। मैग्नीशियम करेगा तो क्या बनाएगा, Mg2+। अगर सिर्फ कैल्शियम बोल दिया तो क्या करोगे, आप खुद से CO को आयनाइज कराएंगे, 2+ हुआ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज लगेगा, 2 फैराडे। तो आप इसको बोर्ड को देखते हुए ये 3 क्वेश्चन कर लो और बोर्ड